ब्रह्मा जी ने लीला करी थी कल, और लीला में गायों को और गोपों को छुपा दिया था, और भगवान ने देखा, ब्रह्मा की को विमोहित किया भगवान ने। देखो, ये सब जो लीलाएं होती हैं, इसमें एक कारण होता है। भगवान सबके मन में है। ब्रह्मा जी भी भगवान के ही हैं, उनके मन में भी भगवान ही हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बना नहीं सकते अगर भगवान उनको वो ज्ञान न दे, उनको वो शक्ति न दे, तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। हम सब लोगों को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि ब्रह्मा तक भी भगवान के ही खिलौने हैं, हम भी भगवान के ही खिलौने हैं। ये जब हम समझ जाएंगे ना कि हम भगवान के खिलौने, तो धीरे धीरे सरेंडर आने लगेगा। अभी क्या होता है, हमें लगता है हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम इस रास्ते पे चलेंगे, हम इस भगवान को पूजेंगे, हम इस गुरु को पकड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान हमको नहीं करने देंगे। तो गुरुजन आकर के, जब गुरुजन आपके जीवन में उतरते हैं, भगवान गुरुजन को भेजते हैं, संतजनों को भेजते हैं, ये बुक्स पढ़वाते हैं। भगवान बार बार एक बात याद दिलाना चाहते हैं, सरेंडर की, प्रपत्ति। तुम्हारा मन मैं हूं, ये चीज समझ लो। जिस दिन ये मान लेंगे ना, मेरा मन और भगवान का मन अब एक है, उस दिन बात बन जाएगी। जब तक वो हम नहीं मान पाते, मैं करूंगी, मैं ऐसा मैं हम चलेंगे, हमारा जब तक चलता है ना, तब तक मुश्किल है। कबीरदास जी का एक दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। पहले मैं था हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। कि ये जो भक्ति का रास्ता है, ये जो प्रेम का रास्ता है, बड़ा संकरी गली है। इसमें मैंपन होता ही नहीं है। ये इतनी पतली गली है, पतली पतली गली है कि दो लोग को जाना हो उस गली के अंदर से, तो दो जा नहीं सकते एक साथ, एक ही निकल सकता है एक बार में। या तो दोनों एक दूसरे को चिपक जाए तो निकल जाए दोनों में, आत्मा परमात्मा एक दूसरे को चिपक जाए, निकल जाएंगे उस गली से। भक्त भगवान एक दूसरे को चिपक जाए, निकल जाएंगे उस गली से, प्रेम गली से। प्रेम गली अति साकरी। यहां पर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। हमारा मन भगवान का मन है। धीरे 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 जब हम ये प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो हमारा मन प्योर होने लगता है, पवित्र होने लगता है। पहले नहीं होता, पहले आपको बोलना पड़ता है मुंह से। शुरू शुरू में तो हम इतने मलिन मन से आते हैं, इतने अहंकार को लेकर के आते हैं कि गुरुओं की वाणी भी हमको पढ़ने में अहंकार होता है। गुरुजन बोलते जाते हैं, आप ये करिए, आप ये करिए, हम सुनते हाँ करेंगे 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 लेकिन हम करते नहीं है। धीरे धीरे, लेकिन जब हम उस रास्ते चलते हैं, भगवान फिर भी इस रास्ता हाथ नहीं छोड़ते। भगवान गुरुजन इतने इतने क्या कहूँ, करुणामय है, वो हाथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने देख लिया, उनकी नजर पड़ गई है तुम्हारे ऊपर, वो छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हारे साथ लगे ही रहेंगे, अदृश्य रूप में लगे रहेंगे। कभी तो तुम पूरी तरह से सरेंडर करोगे, कभी तो तुम सरेंडर करोगे। मैं अपने जीवन के उदाहरण से कहती हूँ, मेरे से ज्यादा तर्क करने वाला कोई होगा नहीं। मैंने बहुत तर्क किए, इतने तर्क, तर्क कुतर्क वितर्क, जो आप कैटेगरी कहिए सब किया है मैंने। हाँ, लेकिन एक एक सिंसियर ये प्रयास जरूर रहता था कि जो भी मैं आर्गुमेंट करती थी, उसको आकर के जो उन्होंने कहा उसको सुनती भी थी, और सुन करके अपने नोट्स बना करके फिर उसको प्रूफ ढूंढती थी। अब जाकर के रियलाइजेशन होता है कि ये गुरुजन इतने करुणामय थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, अदृश्य रूप में भी मेरे साथ हमेशा रहे। और वो जो जो भी जिस जिस चीज की भी मुझे डाउट होती थी, वो जाकर के क्लैरिफिकेशन मुझे मिलता गया। ह्यूमिलिटी इस रास्ते में, ये जो जो हम शिक्षक अष्टक पढ़ते हैं ना, त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, ये दोनों चीज चलती है, ह्यूमिलिटी और पेशेंस, आपकी विनम्रता और आपका सब्र। ये जब दोनों चलती है, तब जाकर के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है। सारे हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। जब ऐसा ऐसा स्थिति होती है, तब जाकर के अंतर में भगवान के दर्शन होते हैं।
हृदय के अंदर दर्शन होते हैं, कहीं बाहर दर्शन करने की जरूरत नहीं है। और एक बार हृदय में दर्शन होते हैं, धीरे धीरे वो फीलिंग इतनी बढ़ जाती है कि हर व्यक्ति के अंदर फिर आपको अच्छा बुरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। कोई आएगा भी आपके सामने तो आप देखते हैं कि इस समय वो तमोगुण के अंदर है, इसलिए उससे गलतियां हो रही, इसलिए उसका स्वभाव है। जिस दिन वो तमोगुण साफ हो जाएगा वो साफ हो जाएगा, जिस दिन वो रजोगुण साफ हो जाएगा ये व्यक्ति चमक जाएगा। संत जन गुरुजन की दृष्टि ऐसी होती है, साफ। वो हर एक के अंदर उस भगवान के उस रोशनी को देखते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं। उनके लिए कोई नशेड़ी, कोई जुआड़ी ऐसे वो जज नहीं करते।